कवि सोहनलाल द्विवेदी की मशहूर कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जीवन में हार नहीं मानने की प्रेरणा देने वाली इस पंक्ति को बिहार के कुछ लड़कों ने सीरियसली ले लिया। बक्सर के इन 7 लड़कों की कहानी किसी एडवेंचर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशनों पर धक्के खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये 7 युवक बिना किसी धक्का मुक्की के आराम से अलग ही रूट से प्रयागराज पहुंच गए हैं। दरअसल ये लोग गंगा नदी में नाव चलाकर प्रयागराज पहुंचे हैं, यानी न टिकट लेने का झंझट, न स्टेशन पर भीड़ का डर। कमहरिया से निकले इन युवाओं ने 550 किलोमीटर तक नाव चलाई। प्रयागराज पहुंचने में उन्हें 84 घंटे यानी 3.5 दिन लगे, लेकिन आखिरकार पहुंच ही गए और महाकुंभ में स्नान भी कर ही लिया। अब सोशल मीडिया पर इन युवाओं की हिम्मत और जज्बे की जमकर चर्चा हो रही है। 7 युवाओं के ग्रुप ने बक्सर से प्रयागराज तक 275 किलोमीटर का सफर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए मोटर बोट से तय किया। तो इस तरह के जो है लिखे हुए टेक्स्ट जो है आपको सोशल मीडिया पर अभी हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में इन 7 युवकों का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी लिखी जा रही हैं कि कहने का मतलब जहां न जाए गाड़ी वहां पहुंचे बिहारी। श्रद्धा, हिम्मत और जुगाड़ का अनोखा संगम। प्रणाम है बिहार के साहसी युवाओं को। इसके साथ ही एक और पोस्ट है जहां लिखा गया है कि जहां चाह वहां राह, बिहारी जुगाड़। छोड़ो ट्रेन, प्लेन और बस की झंझट, नाव से ही चल दिए प्रयागराज। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है खूब वायरल हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 9 फरवरी के दौरान प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर भयंकर जाम लगा था। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी और सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी थी। कुछ घंटों का सफर कई घंटों में तब्दील हो रहा था। ऐसे में बक्सर जिले के कमहरिया गांव के 7 लोगों ने नदी के रास्ते प्रयागराज जाने का फैसला किया। इन लोगों ने नाव पर मोटर बांधकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी की। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों के सामने भीड़ एक समस्या बनी। सड़क हो या रेल है या फिर हवाई सफर ही क्यों ना हो, हर जगह जाम ही जाम देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार के बक्सर के रहने वाले 7 लड़कों ने प्रयागराज जाने का अनोखा प्लान बनाया, जो हिट भी हो गया। बिहार के इन लड़कों ने जाम से बचने के लिए बिहारी बुद्धि को अप्लाई किया और असंभव को संभव कर दिखाया। इन लोगों ने सड़क मार्ग में जाम से बचने के लिए नदी का रास्ता अख्तियार किया और नाव के सहारे बिहार के बक्सर से प्रयागराज अर्थात संगम तट पर जा पहुंचे। बक्सर के कमहरिया गांव के 7 युवकों ने जाम से बचने के लिए मोटर चालित नाव का उपयोग कर 550 किलोमीटर की यात्रा कर प्रयागराज तक का सफर तय किया। पेशेवर नाविकों से युक्त इस समूह ने 11 फरवरी को अपनी यात्रा शुरू की थी और 13 फरवरी को संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच गए। इन लोगों का दावा है कि इन लोगों ने 550 किलोमीटर की दूरी को मात्र 84 घंटे में ही तय करके दिखा दिया। इन लोगों का जो तस्वीर है और वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लोग बक्सर जिले के ही रहने वाले हैं। नाम भी सामने आया है, जिसमें मनु चौधरी, सुमंत, संदीप, सुखदेव, आदू, रविंद्र और रमेश ने प्रयागराज जाने का प्लान बनाया था। लेकिन उनके मन में डर भी था कि बाय रोड या बाय ट्रेन जाएंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन लोगों ने एक आइडिया खोजा और नाव पर सवार हुए और प्रयागराज के लिए निकल चले। तो सभी लोग जो हैं तैयार हुए थे और यात्रा की तारीख भी तय हो गई और 13 फरवरी को ये लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। तो संगम स्नान करने के बाद वहां से विदा भी हो गए हैं। 3 दिनों के बाद 16 फरवरी की रात 10 बजे तक अपने घर बक्सर भी पहुंच गए थे। तो मनु जो नाव पर सवार थे वो बताते हैं कि नाव से यात्रा पर निकलने से पहले इन लोगों ने जबरदस्त होमवर्क किया। ये लोग चाहते थे कि रास्ते में कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बीच रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले एक मजबूत नाव का चयन किया गया, उसमें एक के बदले 2 मोटर लगाए गए। बीच रास्ते में अगर एक मोटर खराब हो जाता है तो भी दूसरा मोटर लगाने से काम चलता रहेगा। इसके साथ ही नाव पर गैस चूल्हा और सिलेंडर रखा गया और राशन पानी के साथ साथ सभी जरूरी सामान को रख लिया गया। बक्सर से प्रयागराज तक की यात्रा के दौरान कितना खर्च हुआ, इस बात का जवाब देते हुए सुमंत ने बताया कि लगभग 20,000 रुपए खर्च हुए हैं। सुमंत बताते हैं कि नाव यात्रा के दौरान नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया गया। यही कारण था कि गंगा नदी के जटिल मार्ग को सोचने समझने के बाद रात के अंधेरे में सुरक्षित मार्ग पर चलते रहे। यात्रा के दौरान 2 व्यक्ति नाव चलाते थे, जबकि अन्य
वहीं रहते थे। यात्रा के दौरान इन लोगों ने 20 लीटर पेट्रोल, सब्जियां, चावल, आटा और बिस्तर आदि की व्यवस्था की, लेकिन वे फोन, पावर बैंक पैक करना भूल गए, जो एक छोटी सी परेशानी थी, जिसका जिक्र मनु ने हंसते हुए कहा है। सुमंत कहते हैं कि फिर भी हमारी यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। लोगों से अपील करते हुए संदीप ने बताया कि जल मार्ग का रास्ता कोई आसान मार्ग नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से नाव चलाना नहीं जानते हैं तो आपको नाव यात्रा करने से बचना चाहिए। हम सभी लोग तैरना जानते हैं, इसके बावजूद हमने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा। वो कहते हैं मोटर अधिक चलने के कारण इंजन गर्म हो जाया करता था, जिसे आराम देने के लिए हर 5 से 7 किलोमीटर पर मशीन को बंद कर देते थे और नाव को खुद लग्गे के सहारे चलाते थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।